देखिए, आज हम लोग बात करते हैं झारखंड सरकार द्वारा जो क्लास 9 का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसी के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट के बारे में। तो इसको जानने से पहले कुछ निर्देश दिया गया है, सामान्य निर्देश, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला पूरा कुल इसमें कितना प्रश्न है? 40 प्रश्न। दूसरा है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। और तीसरा पूरा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चौथा पूरा प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो इस प्रकार ये निर्देश दिया गया था। यानी टोटल आपका 40 प्रश्न है, सभी प्रश्नों का अनिवार्य मतलब उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, तो कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन है? √9 पाई 0.333 इस तरह बढ़ते जा रहा है और है आपका √225। तो देखिए, हम लोग जानते हैं पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है? तो ए और बी के बीच हम लोग परिमेय संख्या निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है a+b/2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है √7 - √5 × √7 + √5 बराबर वाट। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। मतलब a+b × -b में है, यानी √7 - √5 और है आपका √7 + √5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर 7 - 5 √5 का स्क्वायर 5, यानी इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो मतलब a+b × a - b का रूप में था, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। तो इसमें √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5। तो इसको घटाएंगे तो 2। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए 2 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब 4 और 125 के पावर में है 2/3 बराबर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 125 को पहले तोड़ देते हैं। तो 125 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 के पावर में कितना है? 2/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर में 3 × 2/3, 2/3। तो 3 3 कैंसिल, यानी बच गया 5 का स्क्वायर, यानी बचेगा ना 5 का स्क्वायर। तो 5 × 5, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25, यानी 25 किस में है आपका? सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इसका। ठीक है, 4 का सी सही है। 5 नंबर बोल रहे इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? तो देखिए, ए बहुपद है, बी भी बहुपद है, सी आपका बहुपद नहीं, क्योंकि ये बाय में है। ठीक है, वाई जो है आपका नीचे है, इसलिए सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बहुपद 5x + 3 का शून्यक है। 5x + 3 का शून्यक, तो शून्य को निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? 5x + 3 = 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5x = -3 आ जाएगा, इधर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3/5, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा -3/5, यानी इसका सही आंसर क्या है? बी। ठीक है, 6 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है px = x³ + x² + x + 1। तो p - 1 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो इसमें px में बैठा दो। px बराबर क्या दिया हुआ है आपका? है ना, आपका दिया हुआ है x³ + x² + x और +1। तो इसमें हम लोग px के जगह पे -1 बैठा देते हैं। ठीक है, तो यानी ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये +1। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। और बहुपद x² + 5x + 6 का गुणनखंड है।
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनफल, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो तोड़ेंगे किस तरह देखते हैं। आपका एक्स स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 6 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, यानी इसका x प्लस 3 यहाँ से आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 3 को बाहर आएगा और यहाँ बच गया x प्लस 2, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आपका किस में है, सी नंबर में है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 चलते हैं। और वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है। तो वाई अक्ष हम लोग जानते हैं, वाई अक्ष क्या होता है, 0y होता है, यानी बी इसका सही आंसर है 0y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और बिंदु 3 और 7 की कोटि है। तो कोटि हम लोग किसको बोलते हैं, वाई अक्ष वाला को कोटि बोला जाता है, एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यानी इसका 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 10 का हो जाएगा आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। ठीक है, 11 बोल रहा है रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 5 की तुलना ax प्लस बी इक्वल टू 0, यानी इसका समीकरण में भी 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो हम लोग को a बराबर कितना मिल रहा है 3, b बराबर मिल रहा है आपका कितना -2 मिल रहा है, और c बराबर मिल रहा है आपका -5। ठीक है, तो देखिए a बराबर कितना है 3, b बराबर -2 और c बराबर -5 किस में है, का a बराबर 3, b बराबर ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब 12 में चलते हैं। बोल रहे यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण इतना का हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, इसमें x और y का वैल्यू इसमें बैठा दो तो क्या है, समीकरण है आपका 2x प्लस 3y बराबर k है ना। तो x के जगह पे 2 बैठा तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 बराबर k, यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 बराबर k, यानी k बराबर हो जाएगा आपका 9 4 13, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 13, यानी इसका बी सही है। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा बी। 13 नंबर बोल रहा है रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 0 का एक हल है। तो इसको ऑप्शन से इसको पुट करते हैं, मतलब जी भी जो भी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा वही सही आ जाएगा। मतलब जैसे क्या है आपका 3x है, 3x माइनस 2y, तो इसका अपोजिट बैठा दो, x बराबर 2 बैठा और y बराबर 3, तो x बराबर 2 y बराबर 3 किस में है सी में है। ठीक है, जैसे देखो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यही हमको करने बोल रहा था, तो यही इसका एक हल है सी, x बराबर 2 और y बराबर 3 दिए गए समीकरण का एक हल है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सी। अब 14 चलते हैं। और वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है। तो हम लोग सिद्ध किसको कर सकते हैं, परिमेय को सिद्ध किया जा सकता है, थ्योरम को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 15 नंबर बोल रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। तो दो भिन्न बिंदु मतलब यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु, तो इससे हम लोग कितनी रेखा खींच सकते हैं, कितनी रेखा खींच सकते हैं, केवल एक रेखा खींच सकते हैं दो भिन्न बिंदुओं से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 15 का हो जाएगा आपका ए। अब बोल रहा है 80 का पूरक कोण का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 80 डिग्री का पूरक कोण का मान कितना होता है। तो पूरक कोण हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, तो 90 में से 80 घटा देंगे, 90 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा 10 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा ये, हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण 90 डिग्री होता है और समपूरक होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा आपका ए। 17 नंबर बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री हो और ए अनुपात बी बराबर है 2:3, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ देखते हैं फिगर में इसका,
ठीक है, फिगर में इसका देखते हैं। जैसे देखिए बोल रहा है ये 90 है, तो यहाँ से ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे रुकिए, जैसे इस साइड आपका 90 है ना, POY 90 है, तो आपका इधर A और B का योग भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। A + B बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात का योग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, A + B बराबर 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी A का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना है, A 2/5 गुना हो जाएगा आपका 90, यानी इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 × 5 = 90, यानी 18 गुना 2, यानी A का वैल्यू हो जाएगा आपका 36 डिग्री। B का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए B का फिर निकालते हैं, तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए B बराबर हो जाएगा आपका 3/5 गुना 90, तो कितना 18 × 5 = 90, तो 18 × 3 = 54 डिग्री हो जाएगा B का वैल्यू। ठीक है, अब A और B निकल गया, अब हम लोग फिर किसको निकालते हैं, A का वैल्यू कितना निकला हम लोग का, और B का निकल गया 54 डिग्री और 36 डिग्री। ठीक है, A बराबर निकल गया हम लोग का 36 डिग्री और B बराबर निकल गया आपका 54 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को C निकालना है, तो देखिए B और C रेखिक युग्म बनाते हैं, तो B + C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, C बराबर 180 में से किसको घटा देंगे, 54 को, तो 54 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा इसको घटा देंगे तो 54 को घटाएं, 10 में 4 गया तो 6, यहाँ बच गया 7, 7 में 2, 126 डिग्री, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का आपका D हो जाएगा। ठीक है, 126 डिग्री। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 वाला जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 चलते हैं। 18 बोल रहा है आकृति में यदि OP समांतर RS है और OPQ बराबर 110 डिग्री और QRS 130 है, तो PQR का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए हम शॉर्टकट बना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये 130 है ना, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 180 में इसको घटाओ तो हमको लग रहा है 50 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 50 होगा और ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग x मान लेते हैं एक कोण, तो ये तीनों कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री, तो 70 + x + 50 बराबर 180। ठीक है, तो 70 50 कितना हो जाएगा 120 + x बराबर 180। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो कितना आया था 120 + x ना, 120 + x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 120 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये 120 है। ठीक है, ये कितना है 120 है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक है, ये 120 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका C। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका C। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो सर्वांग समता की कसौटी क्या है, A एंगल साइड एंगल ये होता है, साइड 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 ये भी होता है, और C नहीं होता है। C देखिए A मतलब एंगल 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 नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एंगल 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 ये नहीं होता है, साइड एंगल साइड ये भी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा C। ठीक है, एंगल 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 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो में हम लोग 20 ही तक करेंगे और एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन 20 में लास्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 20 बोल रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। ठीक है,
तो एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक त्रिभुज है हम लोग का ये ए है, ऊपर वाला ए, ये बी है, ये सी है। इसमें बोल रहा है ए बी बराबर ए सी है, मैंने ये और ये का बराबर दिया हुआ, ठीक है। और बोल रहा है तो बी बराबर 70, तो मतलब ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी एंगल बी बराबर है 70 डिग्री। तो हम लोग सी बराबर भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। हम लोग जानते हैं समान भुजाओं की सम्मुख कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बी बराबर 70 तो सी बराबर भी 70, तो हमको ए का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग ए बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस 70 बराबर 180। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 140, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 किस ऑप्शन में है, 20 का ए सही है, ठीक है। 20 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जोहार झारखंड।